नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे बच्चों, हम कर रहे हैं मेरी देशभक्ति की डायरी को। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 7 और क्लास 8 की देशभक्ति की डायरी को। इसके पहले हमने 73 पेज तक कंप्लीट फिल कर लिया है। ठीक है, आज जो हम करने वाले हैं वो पेज नंबर 74 से 74 से करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी प्रकार के पेज को फिल करने के लिए। क्लास 6 की डायरी को भी करवा दिया गया है, उसे भी डिस्क्रिप्शन की वीडियो में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम शुरू करते हैं, पेज नंबर 74 को करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 4 पॉइंट है, यहाँ पर देशभक्ति। अब आपको करना क्या है, देशभक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बनाना है और फिर इसके बाद इसके आंसर को हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर कुछ भी आप बना सकते हैं देशभक्ति से रिलेटेड। क्वेश्चन यहाँ पर कि आज के समय में देशभक्ति कैसे व्यक्त की जा सकती है। ठीक है, क्योंकि आजकल देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनुशासन को तोड़ रहे हैं, एक दूसरे को मारने में हिचकिचा नहीं रहे हैं। आज के दौर में देखा जाए तो देशभक्ति बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब इस क्वेश्चन के जो आंसर है आपको शब्दों या चित्रों के माध्यम से आपको व्यक्त करना है अपने विचारों को। तो चलिए देखते हैं। तो आज के समय में देशभक्ति को कई तरीकों से व्यक्त किया जा सकता है, जैसे कि मतदान के अधिकार का सही उपयोग करना, करों का समय पर भुगतान करना यानी टैक्स का। ठीक है, अपने देश के प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षित करना, समाज सेवा करना यानी समाज से संबंधित जो भी कार्य है वो करना। ठीक है, देश के कानून का पालन करना और साथ ही साथ जो है ट्रैफिक नियमों का भी पालन करना, देश के विकास में योगदान देना। ठीक है, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उन्नति करना भी देशभक्ति का एक रूप है। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्या है कि अपने देशभक्ति को व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें नीचे चाहे आप चित्र के माध्यम से भी आप दर्शा सकते हैं। चलिए अगले पेज को करते हैं बच्चों। ठीक है, अब ये पेज हमारा है, ठीक है, ये पेज नंबर है 75। ठीक है, अब ये पेज नंबर है 75 है, नाम है मेरी देशभक्ति की परिभाषा। देखिए आपको यहाँ पर भी देशभक्ति के अर्थ को ही बताना है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। यहाँ पर दिया है ऊपर लास्ट शुरू में दिया है मेरे लिए, लास्ट में लिखा है देशभक्ति। अब आपको बताना है कि देशभक्ति आपके लिए क्या है। ठीक है, तो देखते हैं। तो देशभक्ति का अर्थ है यानी मेरे लिए देशभक्ति का अर्थ है अपने देश के प्रति निष्ठा, प्रेम और सम्मान का गहरा भाव। यह भावना व्यक्ति को देश की रक्षा, विकास और उसके सांस्कृतिक धरोहर को बनाए रखने के लिए प्रेरित करती है। देशभक्ति में अपने देश की सेवा करना, उसके नागरिकों के कल्याण के लिए कार्य करना और उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए समर्पित होना शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ये सारे मायने देशभक्ति के हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपने इसको देखा होगा, समझा होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम करते हैं 76 के पेज को। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है कि देशभक्ति का मतलब यानी देशभक्ति का मतलब क्या आपको बताना। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि क्या आपको देशभक्ति से रिलेटेड ही क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, तो क्या देशभक्ति केवल सैनिकों के लिए है? आपने देखा है सैनिक क्या है, बॉर्डर पर दुश्मनों से हमारी रक्षा करते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि देशभक्ति केवल सैनिकों के लिए ही है। ठीक है, हम सबके लिए भी है। तो इस क्वेश्चन के जो आंसर आपको 3 बड़े व्यक्तियों से पूछकर लिखना है। पहले अपने परिवार से किसी एक से लिखना है। ठीक है, तो परिवार के सदस्य के रूप में आप जिससे पूछेंगे उनका नाम, उम्र और उनका रिलेशन जो आपसे है। ठीक है, इसके बाद उनके जवाब लिखेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि नहीं, देशभक्ति केवल सैनिकों के लिए नहीं है, प्रत्येक नागरिकों के पास अपने अपने तरीके से देशभक्ति को व्यक्त करने का अधिकार और अवसर है। ठीक है, अब समाज के 2 अन्य व्यक्ति से भी आपको पूछना है, उनका नाम नोट करना है,
उम्र और यहाँ पर रिलेशन उनका, ठीक है। और उनके जो जवाब है वो नीचे आपको लिखना है, ठीक है। जवाब क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि केवल सैनिक ही देशभक्त नहीं होते हैं, हम लोग भी निम्न कार्य करके देशभक्त बन सकते हैं। क्या क्या कार्य करके, पेड़ लगाकर, असहाय की मदद करके, भूखे को खाना खिलाकर, यानी ऐसे बहुत सारे कार्य हम करके देशभक्त बन सकते हैं, ठीक है। अब किसी एक और व्यक्ति से आपसे पूछना है, उनका नाम, उम्र कितनी है, ये आपके लगते क्या है, उनका संबंध लिखना है, ठीक है। उनके जवाब यहाँ पर लिखना है। तो यानी कि देश के कानून का पालन करके, पेड़ लगाकर, असहायों की मदद करके हम भी देशभक्त बन सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने क्या किया, पेज नंबर 74, 75 और 76 पेज को कंप्लीट किया है। यानी कि हमने यहाँ पर 3 पेज को कंप्लीट किया है। आगे के पेज को करने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।